नमस्कार दोस्तों, मैं शोने आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टच एरर्स के बारे में। अगर टच प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, आपने उसे चेंज कर दिया है बट वो फिर भी वर्क नहीं कर रही है, या फिर ऐसा हो रहा है कि कहीं से वर्क कर रही है कहीं से वर्क नहीं कर रही है, या फिर पीसीबी में अगर प्रॉब्लम है, आईसी में प्रॉब्लम है, तो टच की जितनी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो इस वीडियो में हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि टच ऊपर से वर्क कर रही है या फिर नीचे से वर्क कर रही है या फिर उसके कुछ की वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में तो फिर आपको टच को ही चेंज करना पड़ेगा। उसमें पीसीबी का कोई फॉल्ट नहीं है, उसमें आपको टच को ही चेंज करना पड़ेगा। जब आप टच चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम फिर फिक्स हो जाएगी। बट कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब आप टच चेंज करते हैं तो वो प्रॉपरली वर्क करती नहीं या फिर बिल्कुल भी वर्क नहीं करती है। तो उस केस में हो सकता है कि जो हमारा पीसीबी है उसमें कुछ फॉल्ट हो, जो उसकी आईसी होती है या फिर जो कनेक्टर होता है उसमें कुछ फॉल्ट हो। तो उस फॉल्ट को हम ट्रेस कैसे करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने जो टच है वो प्रॉपरली चेंज कर दी है बट वो फिर भी वर्क नहीं कर रही है, तो उस केस में क्या हो सकता है, जो इस टच को पावर सप्लाई मिलती है पावर आईसी से, वो इसे ना मिल पा रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इसकी जो कंट्रोलर आईसी होती है, जो TX RX और वोल्टेज को मैनेज करती है, उस वो फॉल्टी हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो ये टच कनेक्टर है, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा हो ये टच कनेक्टर है, इसके पास में कुछ सरफेस प्रिंट हो गए हैं, 6 सरफेस प्रिंट होंगे। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6। ये अगर उस और पीसीबी की मैं बात करूं, सभी में आपको ये देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें भी है 1 2 3 4 5 6, ये है इसका टच कनेक्टर। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को नॉर्मली ऑन करना है। ऑन करने के बाद जो इसका एक कनेक्ट, ये जो पत्ता है इसका टच का, ये आपको निकाल देना है इस कनेक्टर से। और यहाँ पे आपको जो है वोल्टेज को चेक करनी है इन प्रिंट्स पे। एक प्रोब को आपको ग्राउंड कर देना है और एक प्रोब को हमें ये जो प्रिंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं इन पे टच करके देखना है। यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ हमें वोल्टेज मिलनी चाहिए। वोल्टेज जो है ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो अगर यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है बट जो टच है फिर भी वर्क नहीं कर रही है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसका जो टच कनेक्टर है ये वाला, इसे आपको चेंज कर देना है। इसे चेंज करने के लिए आपको एसएमडी की हेल्प पड़ेगी। एसएमडी की हेल्प से आप इसे बहुत ही ईजिली चेंज कर पाएंगे। बट अगर फिर भी यही सेम प्रॉब्लम है तो फिर हो सकती है आईसी की प्रॉब्लम। तो आईसी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आईसी कंट्रोल कर रही है टच को, और उसकी लोकेशन कहाँ है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो फ्रेंड टच की जो मेन कंट्रोलर आईसी होती है, वो आईसी होती है ये जनरली इसके जो ये पत्ता होता है इसी पे आपको देखने को मिलेगी। ये इसकी मेन कंट्रोलर आईसी होती है। बट एक आईसी और भी होती है, वो होती है पीसीबी में। उसका काम क्या होता है, जो इसका TX RX है टच का, और इसकी जो वोल्टेज है उसे मैनेज करना उसका वर्क होता है। तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फ्रेंड, जो पीसीबी पे टच कंट्रोलर आईसी होती है वो बेसिकली अटैच होती है जो डिस्प्ले आईसी होती है और कैमरा आईसी से। बट कई बार कहीं पीसीबी में अलग भी दी हुई होती है। तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम उसके सीरियल नंबर को जान लेते हैं। जब हमें सीरियल नंबर पता चल जाएंगे तो आईसी को हम बहुत ही ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर पीसीबी टच कंट्रोलर आईसी कंबाइन है डिस्प्ले और कैमरा आईसी के साथ, तो जो उसका सीरियल नंबर होगा वो होगा TA118N, और वो देखने में ऐसी होगी, कुछ बीजे बेस आईसी होगी, जैसे अगर आपको दिखाई दे रही हो ये। तो अगर वो अलग हुई तो एक वो बहुत ही छोटी आईसी होगी लाइक दिस, और जो उसका सीरियल नंबर होगा वो होगा VC112T और V60 है। ये दो तरह की आईसी जो मोस्टली यूज़ की जाती है टच को कंट्रोल करने के लिए। ये बहुत छोटी सी आईसी होती है लाइक ये। और अगर वो कंबाइंड है कैमरा और डिस्प्ले आईसी के साथ, तो उसका सीरियल नंबर होगा ये TA118N। तो ये आपको दो सीरियल नंबर ये याद रखने हैं। तो इससे आपको आईसी को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे वोल्टेज चेक करनी है जो इसके सरफेस प्रिंट है। अगर यहाँ पे वोल्टेज प्रॉपर है फिर भी टच वर्क नहीं कर रही है, तो फिर हमें जो ये है हमारा टच कनेक्टर है इसे हमें चेंज कर देना है एसएमडी की हेल्प से। अगर फिर भी हमारा काम नहीं बनता है तो जो इसके पास में ये जो रेजिस्टेंस लगाए दिखाई दे रहे हैं, तो इन्हें आप चेंज करके देख सकते हैं। अगर ये भी सब ओके हैं तो फिर हो सकता है कि जो आईसी है हमारी उसमें फॉल्टी हो। और जो आईसी है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जो बेसिकली यूज़ की जाती है वो कंबाइंड होती है डिस्प्ले और कैमरा आईसी के साथ, बट कई बार अलग भी यूज़ की जाती है। और जो अलग यूज़ होती हैं तो मैंने आपको उसके सीरियल नंबर बता दिए हैं, तो इससे आपको आईसी को आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।